आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। आप में से बहुत से बच्चों का एडमिशन अभी कॉलेज में हुआ होगा और शायद कुछ लोग तो अभी 11th या 12th में ही होंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में सारी डिटेल्स 1 बाय 1 बताऊंगी, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का मीनिंग। तो इसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जो कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। तो आपको ये एसएससी सीएचएसएल का पेपर देना होता है एंड पेपर क्लियर करने पर आपको डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट में जॉब दी जाती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट ये पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों, वो सभी स्टूडेंट्स जो इंडियन सिटीजन हैं वो ये पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा भूटान एंड नेपाल के पीपल जो हैं वो भी इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 18 to 27 ईयर्स के बीच जो भी स्टूडेंट हैं वो ये पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा SC, ST, OBC, PW स्टूडेंट्स के लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपने अगर 12th पास किया हुआ है देन आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1st, 2nd या 3rd ईयर में हैं, तब भी आप ये पेपर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो दोस्तों ये पेपर 3 फेसेस में कंडक्ट कराया जाता है, जिसे हम टियर या टायर भी कहते हैं। तो उसके 3 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 1 एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, आपको सिंपल MCQs टिक करने होते हैं कंप्यूटर पर। टियर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको पेन एंड पेपर की मदद से ये पेपर करना होता है। टियर 3 होता है आपका स्किल टेस्ट या जिसे टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को जांचा जाता है। अब बात करें सिलेबस की, तो टियर 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। इन चारों पेपर में ही आपको टोटल 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसके अलावा दोस्तों आपको इसको करने के लिए 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और रॉन्ग आंसर्स के लिए 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर डिटेल सिलेबस की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ब, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे टॉपिक पूछे जाएंगे। वहीं जनरल इंटेलिजेंस में नंबर एनालॉजी, वीन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह के आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपसे करंट टॉपिक, ट्रेंडिंग न्यूज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं टियर 2 की। तो टियर 2 पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है एंड पेपर 100 मार्क्स का होता है। पेपर आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन जैसे टॉपिक्स आपको लिखने होते हैं। इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 33% लाना कंपल्सरी है। उसके बाद आता है दोस्तों 3rd स्टेज, जिसमें आपका नॉर्मल सिंपल सा स्किल टेस्ट किया जाता है। इसमें आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को जांचा जाता है। डाटा एंट्री स्पीड जो है वो आपकी 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। तो इसमें आपको 15 मिनट्स में रिक्वायर्ड वर्ड टाइप करने होते हैं। आपको एक शीट पर एक पैराग्राफ सा लिख कर दिया जाता है, आपको वो सेम पैराग्राफ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपी करना होता है। पोस्ट के हिसाब से ये टाइपिंग वर्ड भी अलग अलग हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं। तो अगर आप ये तीनों स्टेजेस, ये तीनों टियर पास कर जाते हैं देन आपका सिलेक्शन सीएचएसएल के लिए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जो रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। अगर बात करें कि पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, पोस्टल असिस्टेंट्स, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क। अब सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी डिफरेंट है। ये एक एवरेज आइडिया है इन हैंड सैलरी का। दोस्तों बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की कि आखिर इसके फॉर्म्स आउट होते कब हैं, इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं,
एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं एंड ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये मैंने एसएससी की वेबसाइट से ही ली है और इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक भर सकते हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 15/12/2020, यानी कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है। आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 17 दिसंबर। तब तक आपको पूरी फीस भी पे कर देनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। वुमेन्स कैंडिडेट एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। बाकी कैंडिडेट्स की फीस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट है जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान की, वो है 19/12/2020 यानी कि 19 दिसंबर। और उसके बाद है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टियर 1 12 अप्रैल 2021 टू 27 अप्रैल 2021, यानी कि दोस्तों जो टियर 1 का एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में होगा। आप लोग जिस हिसाब से अपने सेंटर फिल करेंगे उस हिसाब से आपको इन डेट्स के बीच में अपना पेपर देना होगा। डेट ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि दोस्तों जो आपका टियर 2 होगा उसकी डेट अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है, वो आपको बाद में बताई जाएगी, वो बाद में रिलीज होगी। तो ये डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर अभी कॉलेज में हैं तो SSC CHSL का पेपर आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नोटिफिकेशन से इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।